राष्ट्रीय चेयरमैन श्री रोहन गुप्ता जी हमारे बीच पहुंचे हैं। हम उनका पानीपत पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया के अध्यक्ष भाई नीलेश सैनी जी भी हमारे बीच आए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज कुछ विषयों को लेकर हमारे राष्ट्रीय सोशल मीडिया अध्यक्ष भाई रोहन गुप्ता जी आपके रूबरू हो रहे हैं और अभी आपसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा सरकार छोटे व्यापारियों को, किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। उसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जी आज पानीपत आए आप लोगों के बीच। अब आप सब लोग भाई रोहन गुप्ता जी के विचार सुने और आप लोगों के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं भाई रोहन गुप्ता जी के विचार जन जन तक पहुंचेंगे। आपसे ही उम्मीद है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, और हरियाणा के पानीपत में आज सारे मित्रों के साथ मिलकर खुशी हो रही है और मैं भी हरियाणा से हूं तो यहाँ पे आके घर जैसा महसूस हो रहा है। जैसे संजय जी ने कहा कि आज आपके बीच में मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम सब जानते हैं कि खट्टर सरकार हो या मोदी सरकार हो, ये देश के आम नागरिक के विरोधी सरकार है। और मेरी बात की शुरुआत ये कह के करूँगा कि किसान, युवा, छोटा व्यापारी विरोधी सरकार, सिर्फ 2-4 सूट बूट के मित्रों से प्यार, यही है खट्टर मोदी सरकार। साथियों, हम सब जानते हैं कि पिछले 7 साल से केंद्र में मोदी सरकार है और यहाँ पे खट्टर जी का शासन जब चल रहा है तब आप देखेंगे काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए गए, काफ़ी ऐसे कदम लिए गए जहाँ पे छोटे व्यापारी हो, किसान हो, युवा हो, उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ हो। मैं शुरुआत करूँगा बात की नोटबंदी से। ये मानव सर्जित आपदा डालने वाली मोदी सरकार थी और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? छोटे व्यापारी को। उसके बाद देखिए अब जीएसटी आया, ये कहा गया कि देश को बहुत फायदा होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान उसका किसका हुआ? छोटे व्यापारी को। मैं जानता हूँ पानीपत एक ऐसा सेंटर है, वहाँ पे छोटे छोटे कारोबारी अपनी पूंजी लगाकर उद्योग में अपनी पैसे डालते हैं और उस मेहनत से, अपनी मेहनत से अपने परिवार को, अपने राज्य को आगे बढ़ाते हैं। जब जीएसटी भी आई, सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा व्यापार का नुकसान किसको हुआ? छोटे व्यापारियों को। उसके बाद हम देखें कोरोना काल में जिस प्रकार से माहौल बना, पूरे विश्व की सारी सरकारों ने जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे व्यापारियों को कहीं ना कहीं उनको राहत दी, कहीं ना कहीं उनको पैकेजेस दिए और हमारी सरकार ने सिर्फ 20 लाख करोड़ का जुमला देके उस समय भी उनके साथ अन्याय किया। मैं आपके साथ सामने दिल से कहना चाहूँगा, ये छोटे व्यापारी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अगर वो नहीं होते तो जो परिवार बेचारे कोरोना के काल में मर रहे थे, जो उनके वहाँ नौकरी कर रहे थे, उन सारे परिवारों की आमदनी जीरो हो जाती। ये छोटे व्यापारी है, उनके कारण वो सारे परिवार बच गए। ये सरकार ने उनको कुछ नहीं दिया जुमले के बिना। साथियों, हम सब सोचते हैं कि ये बार बार ये गलतियाँ क्यों हो रही? ये गलतियाँ नहीं है, ये संयोग नहीं है साथियों, ये मोदी सरकार का और खट्टर सरकार का हमारे छोटे व्यापारी, हमारे किसान, हमारे युवाओं के साथ प्रयोग है। ये क्यों हो रहा है? हम देखेंगे जो अंग्रेज थे, जो भाजपा के जो पूर्वज समझो जो अंग्रेज थे, उनका भी यही शासन का तरीका था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी, वो भी लोग मीडिया को कंट्रोल करना चाहते थे। अगर पावर 3 या 4 आदमी के पास रहेगा तो ही इनकी सत्ता की जो सीढ़ी है वो चलती रहेगी। आज सब जानते हैं हम लोग, आप जब किसी भी साथी से बात करेंगे, आप भी मीडिया के साथी हैं, सब परेशान हैं, सब बोलेंगे यार सरकार ने कुछ नहीं किया, बर्बाद कर दिया आमदनी। फिर भी ये लोग जो पावर कंट्रोल करके, ये सरकारों को मालूम है कि अगर जिस दिन पावर आम आदमी के पास चला गया, आम नागरिक के पास चला गया, इनकी सत्ता चली जाएगी। तो इसीलिए चाहते हैं कि 2-4 उनके जो मित्र हैं उनको सब कुछ दे दिया जाए, सारी चीज़ बेच दी जाती है। ये कह के आए थे देश नहीं बिकने दूंगा और आज सब कुछ 7 साल में जो 70 साल में बनाया सब कुछ बेच दिया। ये क्यों हो रहा है? अगर 2-4 उनके मित्र मजबूत हो गए तो ये मीडिया की आवाज़ दबा पाएंगे। अगर उनके 2-4 मित्र मजबूत हो गए तो ये किसान की आवाज़ दबा पाएंगे। अगर 2-4 मित्र इनके मजबूत हो गए तो युवाओं की आवाज़ दबा पाएंगे। अगर 2-4 मित्र इनके मजबूत हो गए तो छोटे व्यापारी की आवाज़ दबा पाएंगे। देश का 90% रोजगार हमारे छोटे उद्योगपति, हमारे छोटे व्यापारी दे रहे हैं। ये देश की जो अर्थतंत्र, हमारी भारत की जो अर्थतंत्र है वो वैश्विक मंदी में भी बची, उसका कारण है हमारा छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति। और ये चाहते हैं कि ये पावर जो है इनके हाथ से चल के 2-4 मित्रों के हाथ में चले जाए, जिससे ये लोग कंट्रोल कर पाए और कितना भी उत्पीड़न करे, कितना भी अत्याचार करे, इनकी सत्ता की जो सीढ़ी है उनके हाथ से ना जाए। पिछले दिनों हमने देखा जिस प्रकार से किसानों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है।
3 काले कानून है। क्या साथियों कभी भी आपने ऐसी कोई सरकार देखी कि इतने अहंकार से इतने 9 महीने से ज़्यादा से किसान बैठे हैं और ये सरकार का अहंकार इतना बड़ा है कि मुद्दे को सुलझा नहीं पाए? वो जाने दीजिए जो यूपी में हुआ, हम 1-2 दिन से देख रहे हैं, इतनी बर्बरतापूर्वक, आप सबने भी वो वीडियो देखा होगा, इतनी बर्बरतापूर्वक कभी भी किसानों के साथ आज तक किसी ने व्यवहार नहीं किया। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है साथियों, ये उनकी नफरत दिखा रहा है किसानों के प्रति, ये इनकी नफरत दिखा रहा है युवाओं के प्रति, ये इनकी नफरत दिखा रहा है छोटे व्यापारियों के प्रति। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो आवाज़ है छोटे व्यापारी की, हम उसको बुलंद करें, नहीं तो देश की जो बेस है, देश की जो नींव है, ये इनको हिला के रख देंगे। और ऐसी एक घटना हुई जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस प्रकार से अमेज़न कंपनी भारत में जो ई कॉमर्स का व्यापार करती है, आज सारे आप छोटे व्यापारियों को जाके पूछिए कि उनके व्यापार पे कितनी असर हुई है। 14 करोड़ नौकरियां देश में कम हुई है। ये क्यों हुई है? क्योंकि हमारे छोटे व्यापारी को कहीं ना कहीं खत्म करने दिया गया। अभी एक रिपोर्ट आया कि अमेज़न कंपनी ने अपने 2 साल के कार्यकाल में 5,000 करोड़ से ज़्यादा की लीगल फीस रिश्वत के तौर पे बांटी। आज देश के सामने, मीडिया के सामने मैं कहना चाहूँगा, सवाल पूछना चाहूँगा कि देश के अगर कानून मंत्रालय का बजट 1100 करोड़ है साल का, तो इतना पैसा उन्होंने दिया किसको? आज उनको जो परमिशन मिल रही है ई कॉमर्स की, हमने देखा कोरोना काल में भी उनको बहुत जल्दी परमिशन दे दी गई, कहाँ से हुआ ये? इतनी बड़ी रिश्वत किनको दी? आज देश की जनता उनको पूछ रही है, क्या जवाब है उनके पास? अमेज़न जैसी कंपनी, जिसको हमने नहीं कहा, उनके जो RSS उन्होंने कहा कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ये ईस्ट इंडिया अगर कंपनी है तो भाजपा सरकार क्या हुई? अंग्रेज हुई कि नहीं हुई? तो ये अंग्रेजों के सहारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको जो रिश्वत उन्होंने किसको दी? सरकार उसको साझा करे। आज राष्ट्रवाद की ये लोग फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्या देश के हित के खिलाफ नहीं है? आज छोटे व्यापारी को आप मार रहे हो और इतने बड़े जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको आप तार रहे हो। देश की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। साथियों, बहुत बड़ा गंभीर इशू है, हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस प्रकार से नींव को खोखला कर रहे हैं। अगर हमारा छोटा व्यापारी बर्बाद हो गया तो देश में जो आवाज़ उठती है, जो युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसानों को जो दाम मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा। आज किसान के पीछे ये लोग क्यों पड़े? क्यों 3 काले कानून ला रहे हैं? उनको मालूम है कि अगर मंडी व्यवस्था खत्म हो गई तो किसान वीक हो जाएगा। उन्होंने किया ये प्रयोग, उन्होंने बिहार में किया, वहाँ पे मंडी व्यवस्था खत्म हो गई, किसान की आवाज़ नहीं है, किसान को खेत मजदूर वहाँ पे बना दिया। ये हाल हम हरियाणा में नहीं होने दे सकते। इसीलिए आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे भाजपा अपनी सत्ता का खेल कर रही है, अहंकार को आगे बढ़ा रही है, उन सबको हमको रोकना होगा। और भाजपा सरकार से मेरे सवाल है कि ये जो रिश्वत है किसको दी गई, उसके कागज जारी किए जाए, ये देश हित के खिलाफ है कि नहीं वो देश को बताया जाए, इसके पीछे कौन है, किस हेड में ये पैसे दिए गए, ये साझा किया जाए। और इस प्रकार के कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको छोटे व्यापारी को आगे रखना पड़ेगा और इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारे छोटे व्यापारी, छोटे कारोबारी का कहीं पे भी नुकसान ना हो और वो देश की जो नींव है वो ना हिले। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि मिल के हम इस नींव को बचाएं। और जो युवा विरोधी, किसान विरोधी और छोटे व्यापारी विरोधी ये सरकार है, उसके ऊपर अहंकार की जो चादर बिछी हुई है, जो हम लोग यूपी में भी देख रहे हैं, उसको हमको सबको मिल के हटाना पड़ेगा। और इसके लिए आपके बीच में हूँ। धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। आपके पार्टी के एक बड़े नेता, बात करें प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा के साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस ने धक्का मुक्की की, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी कहा कि इनका अहंकार उनके सर पे चढ़कर बोल रहा है। हमने देखा कल रात को एक वीडियो जारी हुआ जिस प्रकार से किसानों को पीछे से उड़ाया गया, उनके मंत्री के पुत्र का उसमें नाम आ रहा और बेशर्मी से आज भी वो मंत्री का इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। और प्रियंका जी और दीपेंद्र जी क्यों गए थे वहाँ पे उनकी आवाज़ बनने गए थे, उनको न्याय दिलवाने गए थे। आज जो आदमी के ऊपर FIR हुई है वो खुला घूम रहा है और जो लोग उनको बचाने जा रहे हैं, जिनके ऊपर कोई FIR नहीं है, उनको आज भी 28 घंटे 30 घंटे से ज़्यादा हो गया, आज उनको अरेस्ट में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकार के अहंकार के ऊपर चोट लगी है। सरकार समझ गई है कि अगर कांग्रेस को हमने न्याय दिलाने दिया तो हमारी सत्ता की नींव हिल जाएगी। और मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमने कल रात को जो वीडियो देखा है, हर आदमी ने उस वीडियो को शेयर किया, वो वीडियो को देखने के बाद इनके प्रति कोई भी ऐसा एक आदमी नहीं होगा जिसको उनके प्रति नफरत नहीं होगी। पर कांग्रेस पार्टी हमेशा से इनके खिलाफ लड़ी और आगे भी लड़ती रहेगी जब तक ये परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इनका मंत्री जी का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक उनके पुत्र को जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक कांग्रेस ये लड़ाई लड़ती रहेगी। प्रियंका गांधी ड्रोन से इसके ऊपर निगरानी हो रही है। देखिए, ये डर है उनका, जो अहंकार है, जो आदमी अहंकार होता है उसको डर भी होता है कि सत्ता ना चली जाए, और वो डर ही बोल रहा है कि आज प्रियंका जी को हाउस अरेस्ट में रख के उनको अगर ड्रोन रखना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग हिल चुके हैं। आज सारे नेताओं को जाने दिया गया, जो दूसरे हमारे विपक्ष, जो सो कॉल्ड विपक्ष हैं, सबको जाने दिया। क्यों? प्रियंका जी को आज भी उन्होंने रखा हुआ। वो जानते हैं कि अगर प्रियंका जी उन परिवारों के पास पहुंच गई तो उनकी सत्ता की नींव हिल जाएगी। और इसीलिए वो कितनी भी नज़र रखे, कितनी भी जासूसी करें, आज मोदी जी वहाँ पे हैं। 2 सवाल है
कि क्यों मोदी जी ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, क्यों मोदी जी लखीमपुर नहीं जा सकते, अगर मोदी जी लखनऊ जा सकते हैं तो वहाँ से क्यों नहीं जा सकते हैं, और क्यों मोदी जी उनके जो मंत्री है उसको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। आज नैतिकता भी एक चीज़ होती है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। हर बार वो मन की बात में आके हमको भाषण देते हैं किसानों को कि ये कीजिए। आज उनकी जिम्मेदारी है उनके पद की गरिमा को बनाए रखें और इनका इस्तीफा लें और उनके पुत्र को जेल में डालें, तभी मुझे लगता है कि किसानों के साथ न्याय होगा। तो ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तहस-नहस हो गई है, इस बात में कितनी सच्चाई है? भाई साहब, आपको जमीन पे दिख रहा है, अगर तहस-नहस होती तो क्यों प्रियंका जी को 30 घंटे से रखना पड़ रहा है, अगर तहस-नहस होती तो क्यों ड्रोन से बात करनी पड़ रही है, अगर तहस-नहस होती तो हमारे एमपी को क्यों इस प्रकार से वो किया जा रहा है। आज हिल चुके हैं। आज आपको और कौन सा विपक्ष दिख रहा है? वहाँ पे सारे विपक्ष घर पे बैठे हैं, हाउस अरेस्ट में है, और क्यों कांग्रेस पार्टी जमीन पे है? कांग्रेस पार्टी तहस-नहस नहीं हो सकती भाई साहब। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। जब अंग्रेजों के सामने जब लड़े तब भी यही था, तब भी ये कहा जाता था, पर कांग्रेस पार्टी के लिए जनता के मुद्दे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। जब किसानों की बात थी, हाथरस में बेटी की बात थी, उन्नाव में बात थी, कौन सी पार्टी आपको दिखी थी जमीन पे? कांग्रेस पार्टी। कितना भी हमला कर रहे, जो उनके साथी मित्र हैं मीडिया में, उनके थ्रू कर ले, अहंकार से कर ले, उत्पीड़न कर, कुछ भी कर ले, कांग्रेस लड़ती है, लड़ती रहेगी, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा आम नागरिक को तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। बिल्कुल गुप्ता जी, अभी आपने बात कही थी कि किसान आंदोलन को 11 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इतना लंबा आंदोलन शायद आजादी के बाद कोई चला है। क्या लगता है आपको धरातल पर कांग्रेस पार्टी और किस तरह से समर्थन करने वाली है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से अन्नदाता के ऊपर चोट हुई, मोदी जी जब भाषण देते थे कि भाई और बहनों हम किसानों की आय डबल करेंगे, आज इतने साल के बाद में आय डबल होने का बात जाने दीजिए, जो था वो भी लूटने का प्रयास हो रहा है। अगर आप ये 3 काले कानूनों को ठीक से देखेंगे, कहीं ना कहीं जो बड़े उद्योगपति है उनका फायदा है उसमें। कहीं ना कहीं स्टोरेज की जो उनको कैपेसिटी बढ़ाने की बात की गई, या ये कहा गया कि एमएसपी वहाँ पे है नहीं, या प्राइवेट मंडियों में मंडी व्यवस्था को खत्म क्यों हो रहा है? जरूरत क्या थी? ये तो किसानों ने मांगा नहीं था। अगर मेरे लिए आप कुछ दे रहे हो, अगर मुझे चाहिए नहीं था, मुझे दे क्यों रहे हो? ये जबरदस्ती जो थोपने की बात है, और किसान हिला नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से किसान ने मजबूती से प्रतिकार किया, ये मोदी सरकार को भरोसा नहीं आ रहा कि इतने महीने के बाद भी, इतने किसानों की मृत्यु के बाद भी किसान अडिग टिका हुआ है। और आज जो मंत्री जी जिनका नाम इसमें आ रहा है, अजय मिश्र, आपने देखा होगा वीडियो वायरल हो रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने किसानों के प्रति कहा। आपके सीएम खट्टर साहब यहाँ पे किस प्रकार से उनकी मानसिकता देखिए। किसान को ऐसे नहीं कर सकते कि आपके अहंकार से किसान डर जाएगा, किसान नहीं डरेगा।